वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आईटीआई का जो भी एग्ज़ाम जो आपका कि जुलाई मंथ में होने वाला उससे संबंधित जो कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर सीबीटी एग्ज़ाम का तैयारी जो वो कैसे किया जाए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कम से कम समय जो है आपके पास बचा हुआ है, उस समय में आपको जो यहाँ पे एक अच्छे से तैयारी करना है ताकि आपका जो आईटीआई एग्ज़ाम है वो अच्छे मार्क्स से पास हो सके, ठीक है। क्योंकि यदि आप अभी जो आप यदि आईटीआई अच्छे से नंबर से पास कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि 2024 तक में आपका जो वैकेंसी है रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट जो कि आपका ड्राइवर होता है रेलवे ड्राइवर का, और आपका जो टेक्नीशियन है रेलवे में ही जो टेक्नीशियन की भर्ती आती है जिसके लिए आपको आईटीआई का क्वालिफिकेशन होना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यदि आप आईटीआई पास अभी कर जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा इस वैकेंसी का फॉर्म जो है वो फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपको पता ही होगा कि रेलवे में जो वैकेंसी आती है वो करीब 4 से 5 साल के अंदर में आती है, ठीक है। तो यदि इस बार आप यदि चूक जाइएगा तो फिर आपको जो नेक्स्ट मौका है वो आपको 4 साल बाद ही मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग सभी को कहूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए लास्ट टाइम में और पास हो जाइए ताकि आप जो है एग्ज़ाम जो आपका फॉर्म आने वाला है एएलपी टेक्नीशियन रेलवे की तरफ से उसको आप भर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आईटीआई एग्ज़ाम जो सीबीटी होता है उसमें क्या क्या रहता है आपका, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे। तो सीबीटी एग्ज़ाम जो आपका अभी आप जो देंगे उसमें आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा, उससे क्वेश्चंस कुछ रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपका जो है डब्ल्यूसीएस से रहता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, और कुछ क्वेश्चंस जो आपका अब इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि पहले ऑफलाइन होता था वो भी अब ऑनलाइन होता है और उससे भी 3-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत ही कम क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपको जो मेन जो वेटेज रहता है वो आपका ट्रेड थ्योरी का रहता है, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी पे आपको बेसिकली ज़्यादातर फोकस करना है। यदि आप ट्रेड थ्योरी को अभी अच्छे से करते हैं तो आपका जो एएलपी का एग्ज़ाम होगा, टेक्नीशियन का रेलवे का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा क्योंकि ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे जाते हैं ट्रेड का आपका, ठीक है। इसलिए ट्रेड थ्योरी पे आपको बेसिक ज़्यादातर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अभी सीबीटी के लिए आप लोग को क्या पढ़ना है, जो सीबीटी आगे होने वाला आपका उसके लिए क्या पढ़ना है, आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको फॉलो करना है। तो आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, जिनको नहीं पता मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हिंदी पीडीएफ का लिंक दे दीजिए। तो हिंदी पीडीएफ का जो लिंक है वीडियो है वो ऑलरेडी मैं चैनल पे डाल चुका हूँ, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। तो एक बार फिर से मैं वीडियो जो है आज या कल तक में, आज शाम तक में अपडेट कर दूँगा और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जो हिंदी पीडीएफ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का उसको डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डब्ल्यूसीएस का तो हिंदी में ऑलरेडी अवेलेबल है और आपका ट्रेड थ्योरी का भी हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि बात करें पीडीएफ आके डाउनलोड कहाँ से करना है, कौन सा पीडीएफ आपको पढ़ना है ताकि आप अच्छे नंबर से पास कर पाएँ, तो आपको सबसे पहले करना है अपने मोबाइल लेना है, उसमें गूगल खोलना और भारत स्किल क्या सर्च करना, भारत स्किल सर्च कीजिएगा तो आपका जो वेबसाइट है इस तरह से आपका पहला ही वेबसाइट खुलेगा जो कि इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जो आपका सारा ट्रेड जो शो होता है, जो भी आईटीआई के ट्रेड हैं, एनसीवीटी से अप्रूव्ड ट्रेड हैं, वो सारे ट्रेड यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आप इलेक्ट्रिशियन देख रहे होंगे, दूसरा फीटर देख रहे होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स देख रहे होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसको कोपा बोलते हैं वो भी है, मोटर व्हीकल है, आपका वेल्डर है, तो वायरमैन है, बहुत सारे जितने भी ट्रेड है, डीजल मैकेनिक्स है, ड्राफ्ट्समैन है सिविल के लिए, तो ये सारे ट्रेड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे ट्रेड हैं तो सभी को मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, तो जो भी आपका ट्रेड है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फीटर वालों के लिए या फिर इलेक्ट्रीशियन जो कि मेन ट्रेड है जिससे कि ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ उसका क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना। चलिए मैं फीटर के लिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फीटर लिखा हुआ आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना, आपको अपना ट्रेड पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप ट्रेड पे सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होगा जहाँ पे ऊपर आपका स्टडी मटेरियल वगैरह लिखा हुआ होगा। और आप यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि आप देखिए अभी फ़िलहाल जो समय बचा हुआ है उस समय में आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को जो है पढ़िए, ठीक है। आपको बुक नहीं पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको यहाँ से क्वेश्चन बैंक जो उसको पढ़ना है, चाहे आप मोबाइल से पढ़िए या फिर आप इसको प्रिंट आउट करा के भी रख सकते हैं, उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक है आपका फर्स्ट ईयर के लिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, ये सेकंड सेमेस्टर के लिए है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है। नीचे थर्ड के लिए मिलेगा और फोर्थ के लिए सेमेस्टर के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ सेमेस्टर क्या चीज़ है आपका। तो देखिए अभी जो फिलहाल यहाँ पे आईटीआई होता है आपको पता होगा फीटर 2 साल के लिए होता है। तो फर्स्ट ईयर जो होता है वो यहाँ पे पहले जो होता था उसमें सेमेस्टर वाइज चलता था, यानी आपका 2 साल यानी 4 सेमेस्टर होते थे 6-6 महीने का, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे ईयर वाइज हो गया है, तो फर्स्ट ईयर में आपका 6-6 मंथ हो गया, यानी आपको 2 सेमेस्टर पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ये दोनों मिला के फर्स्ट ईयर
में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी के लिए ये 2 PDF हो गया आपका, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ ऊपर लिखा हुआ सेकंड सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेमेस्टर, तो ये दोनों आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और यदि सेकेंड ईयर के आप छात्र हैं तो आपको नीचे आना है, और थर्ड और फोर्थ ये दोनों बस आपको पढ़ना है ट्रेड थ्योरी, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी PDF में आपको नीचे में सबसे लास्ट पेज पे आपको आंसर भी मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस का, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है और सबसे लास्ट पेज जो है वो आंसर वाला पेज है, तो वहाँ पे जाके आपको आंसर देखना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन बैंक 22-23 है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है यहाँ पे इसका भी क्वेश्चन बैंक दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश में है यहाँ पे, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि बात करें सेकेंड ईयर के लिए, तो ये वाला आपका सेकेंड ईयर के लिए नीचे लिखा हुआ भी है सेकेंड ईयर और नीचे फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो वो भी यहाँ मिल जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्वेश्चन जो वो भी अवेलेबल है, उसका यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये लास्ट में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है। तो आपको यहाँ से तैयारी करना है। तो PDF डाउनलोड, अब बात करें कैसे डाउनलोड होगा कैसे, तो सिंपल सा बात है, जैसे कि आप PDF देख रहे हैं, जो भी PDF को डाउनलोड करना है सिर्फ उसको आपको टच करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये फर्स्ट सेमेस्टर करेंगे, तो इसमें कहीं पे भी हम टच करेंगे तो PDF जो है वो डाउनलोड में लग जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे टच किया और PDF जो यहाँ पे डाउनलोड में ऑलरेडी जाके लग चुका है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है और PDF अब जस्ट ओपन होने वाला है, तो वेट करते हैं यहाँ पे ओपन होने का। तो देख लीजिए यहाँ पे PDF जो हमारा वो ओपन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे PDF जो ये ओपन हो गया तो ये क्वेश्चंस आना शुरू हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी, इसमें से कौन सा जो है व्यक्तिगत सुरक्षा है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको देखना है आपको, नीचे सबसे जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको इसका आंसर जो मिला लेना सारा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है बस इसको आप लोग कर लीजिए, इससे ही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि नहीं किए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।